गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज जो हमारा हमने प्रिंट एफ पढ़ लिया, मतलब आउटपुट कैसे दिया जाएगा ये कम्प्लीटली हम लोग देख चुके हैं सी के अंतर्गत। आपका प्रिंट एफ अगर क्लियर हो गया है तो आउटपुट देने में कोई दिक्कत नहीं आता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है तुम्हारा आईपीओ पे हम काम करते हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा लेके हम लोग चलते हैं। पहले बच्चे बोलना सीखते हैं, वही हम लोग पहले मैसेज देना सीख लिए। अब हम लोग पूरा प्रोसेस की बात करेंगे। देखो, एक सिनेरियो होता है, तब हम बात करेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप की। एक सिनेरियो ये है कि बच्चे मैं तुम्हें बोलता हूँ जोड़ो, 2 जोड़ 2, 2 + 2, आप आंसर दे दोगे 4। ओके, अब मैं बोलता हूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 18 + 19 + 20। व्हाट इज द रिजल्ट? सोच के बताओ, नहीं पता चलेगा। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे जरूरी है कि आप और हम ये समझें कि व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज द प्रोसेसिंग प्रोसेस ऑफ माय ब्रेन। प्रोसेसिंग के लिए तुमको किस चीज की जरूरत पड़ रही है? अभी जो मैंने तुम्हें पहले बोला 2 जोड़ 2 को जोड़ो, तो तुम 2 2 4 कर दिए, क्योंकि एडिशन आपको आता है। दोबारा आपको एडिशन आता है, लेकिन दोबारा आपका एडिशन परफॉर्म क्यों नहीं हुआ? व्हाई? तो दोबारा आपका जो एडिशन नहीं हो पाया उसका रीजन है मेमोरी में आपका डाटा नहीं है। जो डाटा मैंने आपको एज ए इनपुट दिया था, आप उसे स्टोर करके नहीं रख पाए, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है जो इनपुट को लेने के बाद ब्रेन में रखने की कैपेसिटी कितनी है। तो हमारी कैपेसिटी से बाहर गया, तो जो डाटा मैंने तुम्हें दिया था जोड़ने के लिए वो तुम्हें याद ही नहीं है। जब याद नहीं है तो प्रोसेस कहां से होगा? मतलब क्या है, अपने ब्रेन में एक मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट है मतलब किसी भी इनपुट को हम वहां स्टोर करके रखते हैं। अब कैसे रखते हैं ये फंडामेंटल में आप लोग देख चुके हो। फंडामेंटल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी मेमोरी पढ़े हैं। तो लेकिन कहानी क्या है, अगर आप कंप्यूटर भी कुछ प्रोसेस करना चाहता है तो उसको क्या है, स्टोर करने की बात आती है। तो यही जो डाटा स्टोरेज की बात आती है ना, तो डाटा स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में जरूरत पड़ता है कोई मेमोरी लोकेशन तुम बनाओगे, क्योंकि इसको तो तुम सिखा रहे हो ना। तो यहाँ पर तुमको कोई क्या करना पड़ेगा, मेमोरी एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट होगा ये मेमोरी ब्लॉक और कैसे यूज होगा मेमोरी ब्लॉक, यही चैप्टर है मेरा ये वाला, जिस चैप्टर का नाम है डाटा टाइप और वेरिएबल। दोनों चीज हम साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना डाटा टाइप और दूसरा टॉपिक आता है वेरिएबल। तो डाटा टाइप क्या होता है ये क्लियर कर लेते हैं हम लोग। डाटा टाइप कहता है डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मेमोरी। कंप्यूटर में जो डाटा रखोगे उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं, जो स्पेस क्रिएट करते हैं। वही कहानी है कि डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मेमोरी ब्लॉक। डाटा टाइप का इस्तेमाल जो होता है मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए होता है। Which type of data is stored by the variable is depend upon the data types. There are various type of data type available in C. लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे कंप्यूटर में डाटा ही बहुत तरह का नहीं होता है। रियल लाइफ में बहुत तरह का डाटा होता है, सॉलिड, लिक्विड, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल, बहुत होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट इज ए कैलकुलेटिंग मशीन। इट ऑलवेज परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिकल डेटा। तो मतलब होता है कंप्यूटर के जो अंदर का डाटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक होता है। यहाँ कंप्यूटर अंदर में जो भी समझता है बाइनरी को समझता है, और बाइनरी नंबर को बनाने के लिए हमें मैथमेटिकल काम करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल डेटा लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो कंप्यूटर के लिए डाटा है, डाटा टाइप है, वो दो ही टाइप में बांटा गया है बच्चे। एक है तुमको रियल नंबर और दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब एक होता है इंटीजरल नंबर और दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक्चुअली जो होता है डाटा टाइप वो सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस चीजों को बांटते हैं। तो चलिए मैं नोट्स के जरिए आपको क्लियर कर देता हूँ डाटा टाइप को। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, व्हाट इज डेटा टाइप, कन्फर्मली पूछना ही पूछना है। तो चलिए हम लोग डाटा टाइप को खोल लेते हैं।
पेज नंबर 5 तक हम लोग देख लिए थे। अब मेरा एस्केप सीक्वेंस हम लोगों ने कर लिया। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी दिक्कत हो कॉल में, कभी हिचकिचाना नहीं है, पूछना है या नहीं पूछना है, ठीक है। या कहानी क्या कहता है, डाटा टाइप, सबसे पहले डाटा टाइप, आफ्टर टाइप वेरिएबल। कहता है डेटा टाइप आर यूज फॉर क्रिएटिंग मेमोरी मेमोरी वेरिएबल को काट देना तो नोट्स में भेजूंगा तो डेटा टाइप्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग मेमोरी। ओके, पोस्ट में वेरिएबल लिख सकते हो। Which type of data is stored by the variable is depend upon data types. Data type also specify the size and range of variable. Data type जो है size और range बताता है variable का। Every data type has their own format string that is used for formatting the data. ये इतना चीज आपको याद रखना है, बाकी इन चीजों को मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। उसका कहता है There are two types of data type. पहला कहता है there are two types of data type. Data type को दो भागों में बांटा गया है, एक है predefined data type, उसको हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। बात समझ गए? तो कहता है a data type that is provided by the C language. There are following basic data types. जो डेटा टाइप सी पहले से प्रोवाइड करके देता है उसको हम लोग बेसिक डेटा टाइप कहते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप में क्या सब है वो देख लो। पहला है तुम्हारा कैर, इन चीजों को याद रखना। अब बात होती है क्या, डाटा टाइप होता है वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग डाटा रखने और निकालने के लिए। बात समझ गए? अब कहानी आता है कि उसमें मान लो ना एक मेमोरी बना रहे हो, डब्बा बना रहे हो, तो डब्बा किस टाइप का रखेगा डाटा। जैसे कि आलू का बोरा है तो उसमें हवा आता जाता है, उसमें तेल रख सकते हो नहीं रख सकते हो, तो किस टाइप का डाटा है। डाटा मतलब ऐसा जिसको कि हवा का जरूरत है उसको आलू टाइप के बोरा में रखो, आलू के बोरा टाइप में जिसमें हवा जाता आता हो। अब किसी जगह पे ऑयल रखना है तो अब ऑयल रखने के लिए आलू का बोरा थोड़ी चलेगा। तो मतलब हम मेमोरी तो बनाएंगे ही, उस मेमोरी में कौन सा डाटा रखना है, कितना डाटा वो रख सकता है, ये सारी चीजों की डिपेंडेंसी जो होती है एक डेटा टाइप की होती है। मतलब डेटा टाइप में मेनली तीन चीज होता है। पहला साइज, व्हाट इज द साइज, तो साइज कंप्यूटर में बीट बाइट में होता है। उसके बाद रेंज, मतलब उसमें जो डाटा रख सकते हो कहां से कहां तक रख सकते हो, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है। ये तीन चीज की जरूरत होती है। आपको इसको रट्टा मारना है, रट्टा मारिए, समझना है समझिए, लेकिन ये कंप्लीट आपको 14 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज डेटा टाइप। एक हेलो नहीं, मोटरसाइकिल का, हाँ कहाँ जाओगे, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। पहला कहता है कैर। कैर में क्या आता है, साइज उसका 1 बाइट होता है, रेंज उसका 128 से 127 होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग इसकी फॉर्मेट परसेंट सी है। ओके, लेकिन एक्चुअली याद रखना, देखते हो कह रहा है कैर यूज होता है कैरेक्टर को रखने के लिए, लेकिन रेंज बता रहे हैं 128 से 127, ये भी इंटीजर डेटा टाइप की है। अंदर में जब रखेगा तो इंटीजर ही रखता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है तुमको अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर और साइंड कैर में तुमको अंतर समझा देते हैं। साइंड क्या होता है ना, जब डाटा टाइप में साइन बिट भी रखना पड़ता है प्लस और माइनस, तो वो उसके लिए जगह कैप्चर कर लेता है। तब उसका रेंज हो जाता है -128 से -127 तक, सॉरी +127 तक। लेकिन अगर अनसाइंड कर दिए तो अनसाइंड के केस में क्या हो जाता है, अब बोलो वैसे कहाँ जा रहे हो। हाँ हाँ, क्या चाहिए वहाँ, क्या लोगे मंच में। नहीं, उसके यहाँ 70% डिस्काउंट पे बिक रहा है कपड़ा, बम बम गिरा। हाँ, हम सब उठा के लाए हैं। वो अलग बात है, वो सब तो जम प्लेयर का शर्ट सर है, खोज के निकाल सकते हो। अपना बाहर वाला जिसमें उसका गोदाम था, वो बाहर वाला उसमें रखे हुए हैं। हाँ, बस गिरा मत देना। हाँ हाँ, दही में हम सब सब खरीद के लाए हैं। गिराना मत उसका कपड़ा।
बात है दूसरा अनसाइंड क्या है, जब अनसाइंड हो जाएगा तो उसमें क्या क्या हो जाएगा ना, एक साइन बिट खत्म हो जाती है। अभी इस पे ज्यादा हमको नहीं दिमाग लगाना है, बस इसको याद कर लेना है। जब अनसाइंड कैर आप यूज कीजिएगा तब आप उस मेमोरी जो वेरिएबल बनाएंगे, जो डब्बा बनाएंगे, जो मन बना रहे हैं हम, जिसमें रखना है, स्टोर करके रखना है, वो जो होगा 0 से लेकर 255 तक रखेगा। 255 के बाद वो डाटा नहीं रख सकता है। ओके, इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग भी परसेंट से ही होगी। अगला आता है तुम्हारा शॉर्ट और इंट और साइंड इंट। तुम शॉर्ट लिख दो, इंट लिख दो और साइंड इंट लिखो, बात जो है बराबर ही होता है सी में। तो ये कहता है क्या कहलाता है ये हो जाता है 2 बाइट का। इसका रेंज होता है 32,768 से लेके 32,767 तक। फॉर्मेट स्ट्रिंग इसकी परसेंट आई होती है या परसेंट डी होती है। उसी तरह से अनसाइंड इंट, सिंपल बात समझ गए। अनसाइंड इंट मतलब जो है साइन बिट नहीं रखेगा। जो ही साइन बिट नहीं रखेगा तो प्लस और माइनस को जोड़ दो, उतना उसका रेंज हो जाएगा। लेकिन तब फिर प्लस और माइनस वाला डाटा वो नहीं रखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। अनसाइंड इंट का रेंज कितना, 2 बाइट, सॉरी साइज कितना 2 बाइट, रेंज कितनी 0 से 65,535, 65,536 होगा ये ना, जोड़ो तो दोनों को, 8 7 15, 65,535 ये होगा। ठीक है, 65,536 होता है, 65,500 8 7 15, 65,535। और फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होगा परसेंट यू होगा। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा लॉन्ग। लॉन्ग का जो साइज होता है 4 बाइट होता है। 4 बाइट होता है, रेंज इसका यहाँ लिखा हुआ है, उसको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट एलडी होती है। ओके, अनसाइंड लॉन्ग, इसका रेंज जो होता है सीधे दोनों को जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा। ये इसका भी जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो इसका होता है परसेंट एलयू होता है। अगर अनसाइंड की बात करोगे तो परसेंट एलयू, और साइन की बात करोगे तो परसेंट एलडी। अब बात आता है ये सब जो भी था ना, वो तुम्हारा पॉइंट वाला डाटा नहीं रखता। जैसे कि 10.10 को अगर ऊपर वाली किसी में भी तुम रखोगे तो 10.10 गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो नेचर नहीं है उस डाटा टाइप का कि आपका वो फ्लोटिंग वाला नंबर रखेगा। बात समझ गए? तो फ्लोट वाला नंबर अगर आपको रखना है, मतलब ऐसा नंबर जिसमें कि दशमलव वाला हिस्सा भी आता है, उसके लिए तुमको 2 टाइप का डाटा टाइप यूज करना होगा, एक तो फ्लोट और दूसरा डबल। ये साइंड और अनसाइंड नहीं होता है, जस्ट रिमेंबर इट। तो फ्लोट जो होगा उसका साइज है 4 बाइट, रेंज है उसका यहाँ लिखा हुआ, उसको याद कर लेना। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है परसेंट एफ है और परसेंट जी है। डेसिमल प्रेसिडेंस जो होता है 6 डिजिट ऑफ जो फ्लोट है वो रख सकता है तुमको, रेंज ऊपर दिया हुआ है, लेकिन दशमलव में 6 डिजिट रखता है, ओनली 6 डिजिट। जैसे कि 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 दोगे नहीं रखेगा, मतलब 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ओके, फ्लोट में डबल रेंज है, इसका साइज है इसका 8 बाइट, रेंज है इसका 1.7 e -308 to 1.7 e +308। फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है इसका परसेंट एलएफ, और ये जो दशमलव के बाद वैल्यू रखता है वो होता है 15। जस्ट रिमेंबर इट, आप इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। तो डाटा टाइप क्या बताता है, किसका साइज क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक का रेंज क्या होगा, और उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। बात समझ गए? और क्या यूज है वो डिफिनेशन भी हम लोग देख लिए इसका। ये है बेसिक डेटा टाइप। एक है लॉन्ग डबल और एक है इनम। तो इनम वाला जो इसका नोट्स है इसको काट देना, तो इसका इनम का जो रेंज है वो गलत दिए हुए है। ठीक है, लॉन्ग डबल को देखना, लॉन्ग डबल जो है वो लिख लेना, इनम को काट देना, इनम मत रहने देना। साइज इसका है 10 बाइट लॉन्ग डबल का, रेंज इतना होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट एलएफ होता है, 19 डिजिट रख सकता है ये दशमलव के बाद। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आता है अगला, तो कहता है फ्यूचर में पढ़ेंगे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को। तो कहता है डेटा टाइप दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर इज नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दिस डेटा टाइप आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ बेसिक डेटा टाइप, सो इट इज कॉल्ड ड्राइव्ड डेटा टाइप। दीज आर फॉलोइंग। अब 2 तरह का इसमें हमारे पास सी में है, जैसे तुम्हारा एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। यूनियन छूट गया है इसमें, एक यूनियन भी लिख लेना। एरे, स्ट्रक्चर और यूनियन, ये जो होगा तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा सी के अंतर्गत, लिख लेना। ओके, उसके बाद कहता है डेटा टाइप जब हो गया तो डेटा टाइप के बाद अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वेरिएबल। वेरिएबल तो कहता है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वही बताया ना मैंने, जो अभी तुमको मेमोरी बनाना था, कुछ रखना था मन में कि कैसे रखेंगे तब ना प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। तो जो रखने के लिए तुम मेमोरी ब्लॉक बनाते हो
वो भी तुमको कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वो जो दोगे तो वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का काम होता है डाटा को उसमें तुम रख सकते हो और निकाल सकते हो। तो क्या होता है वेरिएबल? तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग द डेटा। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी बनाए, उस मेमोरी का नाम दे दिए ताकि उस नाम से हम डाटा को क्या कर सकें, रिट्राइव कर सकें, स्टोर कर सकें। बात समझ गए? जैसे मेरे घर का एड्रेस है, तुम चिट्ठी भेजोगे तो मेरे एड्रेस पे नहीं भेजोगे, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो मेरे घर का है। वहां पे तुमको अगर उसका एड्रेस ना हो तो क्या तुम उसमें डाटा डाल और निकाल सकते हो? तो मेमोरी होने से मतलब नहीं है, मेमोरी का एक नाम होना चाहिए। तो वही जो नाम दे देते हो ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और रिट्रीविंग द डेटा, जिसका इस्तेमाल डाटा को रखने और निकालने के लिए होता है। उसके बाद कहता है वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ डेटा टाइप, व्हिच टाइप ऑफ डेटा स्टोर बाय द वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन द देयर डेटा टाइप। अब उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या रखेगा और कितना रखेगा। ओके, अगला कहता है ए वेरिएबल कैन वैरी डेटा टाइप, ए वेरिएबल कैन वैरी देयर वैल्यू लिखना, डेटा टाइप यहां जो है इसको गलत कर देना। ए वेरिएबल कैन वैरी देयर वैल्यू, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू होता है उसको हम वैरी कर सकते हैं, मतलब एक बार उसमें 10, दूसरी बार 20, तीसरी बार 30 रख सकते हैं। तो इसको सही कर लेना, ए वेरिएबल कैन वैरी देयर डेटा। ओके, या ए वेरिएबल कैन वैरी देयर वैल्यू, टाइप हटा देना यहां से। at a time only one value can be stored in a variable। हाँ, मतलब एक जो मेमोरी ब्लॉक बनाओगे उसमें या तो 10 रख सकते हो या तो 5 रख सकते हो, दो चीज एक साथ नहीं फिट होगा। ओके, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल इज यूजर डिफाइंड एंड इट मस्ट फॉलोड बाय गाइडलाइन ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर। जो तुम वेरिएबल का नाम रखोगे वो जो होगा उसका एक रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से होता है। तो अब रूल रेगुलेशन क्या है वो याद रखना। तो कहता है गाइडलाइन ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर और नेमिंग वेरिएबल, नेम मस्ट बी स्टार्टेड विद द लेटर और अंडरस्कोर सिंबल। जो वेरिएबल तुम बनाओगे उसका जो नाम होगा, जैसे कि तुम्हारा नाम जो है मेरा नाम ही है वो, तो नाम जो मेरा रखा गया तो उसके लिए एक रूल रेगुलेशन रखा गया है ना, जैसा कि रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते थे, मेरा नाम 8092057398 रख दिया जाता, तो ये कोई सुटेबल चीज नहीं है। इसलिए सी में भी क्या होता है, किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए रूल रेगुलेशन दिया जाता है। तो वो रूल रेगुलेशन क्या है वो देख लीजिए। नेम मस्ट बी स्टार्टेड विथ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी वेरिएबल बनाओगे तो उसका जो है या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होगा। नेम कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। हाँ, मतलब लेकिन तुम क्या है, नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट जो होगा या तो लेटर से होगा या तो अंडरस्कोर से होगा। नो ब्लैंक स्पेस कैन बी अलाउड इन वेरिएबल नेम, मतलब वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता है, मतलब भैर स्पेस एवन नहीं हो सकता है, स्पेस अलाउ नहीं है। नो ब्लैंक स्पेस कैन बी अलाउड इन वेरिएबल नेम। नो टू सेम आइडेंटिफायर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन सेम स्कोप, मतलब एक प्रोग्राम में, अभी के लिए उतना ही समझो तुम, एक प्रोग्राम में सेम नाम का दो वेरिएबल नहीं बना सकते हो। जैसे कि बचपन का दिन तुमको याद होगा कि अगर राजा 2 को पहुंच जाता था क्लास में तो मास्टर साहब क्या करते थे उसका, राजा तुम राजा 1 हो गया, तुम राजा 2 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई पुकारेगा राजा तो दोनों राजा खुल जाएगा ना। तो कंप्यूटर में जो ये प्रॉब्लम आएगा कि अगर 2 नाम का एक वेरिएबल बना दोगे, एक नाम से 2 वेरिएबल बना दोगे, तुम कहोगे ए में रखो, तो किस में ए में रखो, कंफ्लिक्ट पैदा होगा ना। और अगर कंफ्लिक्ट पैदा हो गया तो कंप्यूटर वहां पे फंस जाएगा। इसलिए कहता है कि 2 वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता है। तो ये जैसे कि आप रूल ऑफ सी याद करना था, उसी तरह से गाइडलाइन ऑफ नेमिंग वेरिएबल याद कीजिएगा, डाटा टाइप याद कीजिएगा आप। ओके, और इसका नोट्स भी बनाइएगा। अब कहता है एनी प्रीडिफाइंड कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। अब उसमें एक और रूल रेगुलेशन है कि जब तुम वेरिएबल बनाओगे तो प्रीडिफाइंड डेटा जो कीवर्ड्स हैं, सी का रिजर्व कीवर्ड जो सी अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं, तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। ये ऑलमोस्ट 32 कैरेक्टर होता है। इसमें देखें कि इसने 32 लिखा है या नहीं लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। चल, इसने 32 को लिख दिया है, बहुत खुशी की बात है। तो इतना दिमाग में रखना कि ये जो 32 कीवर्ड देख रहे हो, इसको एज ए वेरिएबल नेम तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ओके, पढ़ लेना एक बार।
क्या सब होता है, जैसे ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक है, एल्स है, लॉन्ग है, स्विच है, केस है, इनम है, रजिस्टर है, टाइप डेप है, कैर है, एक्सटर्न है, रिटर्न है, यूनियन है, कॉन्स्ट है, प्लॉट है, शॉर्ट है, अनसाइंड है, कंटिन्यू है, फॉर है, साइंड है, वॉइड है, डिफॉल्ट है, गो टू है, साइज ऑफ है, उसके बाद वोलाटाइल है, डू है, इफ है, स्टैटिक है और वाइल है। ये 32 कीवर्ड है जिसका कि तुम यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल नेम के तौर पर। चलो अब कुछ थोड़ा सा तुमको एग्जांपल के तौर पर दिखा दें। अब वेरिएबल जो बनता है वो बनता है पहले डाटा टाइप और उसके बाद उसका वेरिएबल। सिंटैक्स देखो कहीं पे होगा, देखो पहले सिंटैक्स लिखना तब उसको लिखना, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल, पहला डाटा टाइप उसके बाद वेरिएबल। डाटा टाइप में जो डाटा टाइप हम पढ़े हो उसमें से कोई एक आएगा और वेरिएबल नेम तुम जो मन करे वो दे दो। ओके, ऐसे ऊपर में अब ऐसे करना, उस लाइन को ऊपर और इस लाइन को नीचे लिखोगे। इंट सही है, वेरिएबल का नाम ये हो गया। इंट अंडरस्कोर ए सही है, इंट अंडरस्कोर 1a सही है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ। इंट अंडरस्कोर a1 सही है। इंट 1 अंडरस्कोर a गलत है, क्यों? क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इंट 1a गलत है क्योंकि नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। इंट इफ नहीं होगा क्योंकि इफ जो है रिजर्व कीवर्ड है। इंट rs हो जाएगा। इंट राजा, राजा नहीं होगा क्योंकि एक राजा के बीच में स्पेस आ गया, अगर यही राजा के बीच से इस स्पेस को हटा देते तो ये सही हो जाता। ओके क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल और डाटा टाइप। ये दो चीज हम कर लिए, वेरिएबल कर लिए और डाटा टाइप कर लिए। ओके, वेरिएबल हो गया, डाटा टाइप हो गया। कैसे कैसे जैसे जैसे मैं पढ़ाया हूं वैसे वैसे नोट्स बनाइएगा, इसे हमको काट दीजिएगा। अब अगला कहानी आता है, जब हम लोग मेमोरी बनाना सीख लिए, तो जब मेमोरी बनाना सीख लिए ना, तो अब हम लोग करेंगे क्या, मेमोरी का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। बात समझ गए? ताकि हम दो नंबर को जोड़ करके दिखा सकें। बात समझे? तो कहता है यहाँ पर एक टॉपिक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एडिशन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर को जोड़ के दिखाना है, तो देखो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 2 नंबर को जोड़ के दिखाना है तुमको। तो 2 मेमोरी बनाते हो ना, जैसे पहले 2 दिए तो तुम एक मेमोरी में रखे, फिर 2 दिए, 3 दिए तो दूसरे मेमोरी में रखे, तब ना दोनों को जोड़ोगे। तो मतलब कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमको? अगर 2 नंबर को जोड़ना है तो 3, या तो 2 भी होता है लेकिन 3 की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक में इनपुट पहला इनपुट, दूसरे में दूसरा इनपुट और तीसरे में रिजल्ट रख लेंगे। तो 3 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। क्या जोड़ना चाहते हो? मतलब इंटीजर टाइप का डाटा जोड़ना चाहते हो, फ्लोट टाइप का जोड़ना चाहते हो, मतलब दशमलव वाला चाहिए कि बिना दशमलव का चाहिए, ये 2 चीज तुम डिसाइड करोगे ना। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमने जो है सिर्फ नंबर रखना है बिना दशमलव का, तो हम यूज कर लेते हैं किसका? इंट का। तो देखो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, वॉइड में करली खोला, CLR ऊपर में लगा दोगे तो कुछ नहीं होगा, जो पहले से है उसको क्लियर करेगा। इंट अंडरस्कोर a बना लेगा, तो इसको कहते हैं, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इंट अंडरस्कोर b मतलब हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इंट अंडरस्कोर c ये बना लिया वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो कंप्यूटर जब ये पढ़ेगा ना इंट a अंडरस्कोर b अंडरस्कोर c, तो वो इंटरनली यहाँ इसको साइड में बनाना, कंप्यूटर इंटरनली एक डब्बा बना लेगा जिसका नाम अंडरस्कोर a, दूसरे का नाम अंडरस्कोर b और तीसरे का नाम अंडरस्कोर c। ये बनाना मत भूलना अपने कॉपी पर। ड्राई रन कर रहे हैं हम, 3 ठो बनाए, a b और c, अंडरस्कोर a अंडरस्कोर b और अंडरस्कोर c, 3 ठो वेरिएबल बना लिए। ओके, उसके बाद कहता क्या है, उसमें वैल्यू डालोगे वेरिएबल में। तो वेरिएबल में जो वैल्यू डालने का प्रोसेस है उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। INITILAZIN, गलत है इसका स्पेलिंग, INITILIZATION होता है इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल बना लिए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करेंगे, वैल्यू उसमें रखेंगे ना। तो 2 टाइप का इनिशियलाइजेशन होता है, वो देखेंगे, लेकिन अभी हम तुमको एक चीज दिखाते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर के जरिए उसमें वैल्यू डाला जाता है। देखो अंडरस्कोर a 2, इसका मतलब है 2 को उठाओ और a में रख दो। अंडरस्कोर b इक्वल टू 4, मतलब 4 को उठाओ और b में रख दो। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। कौन सा इनिशियलाइजेशन? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। अब प्रोसेस करेंगे, जब a में डाटा रख दिया, b में डाटा रख दिया, और c में क्या है, डाटा रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे? प्रोसेस करके। तो कहते हैं सी में अंडरस्कोर a प्लस अंडरस्कोर b, दोनों को जोड़ो। देखना ये अंडरस्कोर है, नीचे करके लिखना है इसको, अंडरस्कोर a प्लस अंडरस्कोर b। तो ये क्या करेगा, पहले a का वैल्यू लाएगा,
फिर बी का वैल्यू लाएगा, दोनों वैल्यू ले आएगा और दोनों को जोड़ करके सी में रख देगा। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, a बराबर 2 तो 2 रख दिया इसमें, उसके बाद कहा अंडर स्कोर b बराबर 4 तो दूसरा जो मेमोरी है उसमें b में क्या रख दिया, 4 की जगह इसने 6 रख दिया है, जबकि दिया है 4 और कहता है 6, यहाँ 4 कर लेना। उसके बाद कहता है सी में अंडर स्कोर ए प्लस अंडर स्कोर बी, यहाँ पर 4 यहाँ पे 2, 4 2 6, 6 को रख दिया सी में। बात समझ गए? तो वैल्यू जो है मेरी चली आई सी में, तो अब मेरे पास ये तीनों आ गया। अब कहानी है मेरे प्रिंटफ में एक चीज और बच गया, हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग प्रिंटफ। प्रिंटफ का इस्तेमाल करके हम वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल का, इसको क्लियर करना है अब। तो इसको देखो, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज होता है इस जगह पर। क्या यूज होता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग। मैंने तुम्हें कहा था ना प्रिंटफ के अंदर दो चीजें होती है जिसका की यूज अलग तरीके से होता है। पहला बोला था मैंने तुम्हें एस्केप सीक्वेंस और दूसरा था फॉर्मेट स्ट्रिंग। एस्केप सीक्वेंस तुमको बता दिए, अब है फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का काम है बच्चे, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग करता है जैसे कि देखो लिखता हूं मैं, print f, मैं लिख दिया यहाँ पे %d, इट इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ, इट इज परसेंट इंट का प्लस %d इक्वल्स टू %d। तो देखो जब भी %d यूज करोगे प्रिंटफ के बीच में तो वो क्या कहता है कि सर किसका वैल्यू दें, क्योंकि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो यहाँ पर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो आप जहां पर ये डबल कोट खत्म होता है वहां एक कोमा लगाइएगा और वहां पर अपने वेरिएबल का नाम दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि अंडर स्कोर ए, तो पहला वैल्यू इसका, अब दूसरे फॉर्मेट स्ट्रिंग का वैल्यू कहां से लाएं, तो कोमा दे करके दूसरा लिख दीजिए अंडर स्कोर बी। तो अब ये जो बी मेमोरी है उसमें जो वैल्यू है उसको यहां पटक देगा। उसके बाद कोमा, तीसरा वैल्यू कहां से लाए सर, तो तीसरा वैल्यू लाइए आप अंडर स्कोर सी से। बात समझ गए? तो इसको देखिए थोड़ा सा, अगर आप %d का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटफ क्या करता है, वो कहता है मुझे वेरिएबल बताइए, तो जस्ट आप इसको वेरिएबल बताइएगा। इसे आप नहीं बताइएगा तो एरर नहीं देगा, लेकिन वैल्यू गार्बेज हो जाएगी। बात समझ गए? तो इसलिए अब इसको ड्राई रन करें, आउटपुट क्या देगा, जब हम मान के चलते हैं कि ए में 2 है, बी में 4 है और सी में 6 है, तो प्रिंटफ डबल कोट है, इसने क्या पढ़ा %d, इट मींस कंप्यूटर समझ गया ये एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, देखो डबल कोट के बाद वेरिएबल दिया हुआ है ए, तो ए में भी क्या है 2, तो आउटपुट जो आएगा तो उसमें क्या ले लेगा 2। इसका काम हो गया। अगला देखेगा प्लस, तो व्हाट इज दिस प्लस, क्या ये एस्केप सीक्वेंस है? नहीं है। क्या ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है? नहीं है। तो तीसरा रूल तो इस पे बैठता ही है, तब मतलब इसको जैसे का तैसे छाप दो, तो तुमको यहाँ पे क्या छाप देगा, प्लस छाप देगा। अगला काम खत्म, फिर क्या देखता है, %, मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग है, क्या है b, मतलब इंटीजर है। वेरिएबल कहाँ है, ये निकाल चुके हैं, b से लाना है, तो b कौन, b में क्या था 4 था, तो 4, काम खत्म। अगला देखो क्या है, इक्वल टू, क्या ये स्पेस सीक्वेंस है? नहीं है। क्या ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है? नहीं है। इसका मतलब ये मैसेज है, तो जैसे का तैसे छापना है, तो जैसे का तैसे छाप दिया, इक्वल टू। अगला क्या है, %, इसका मतलब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो जब इंटीजर टाइप का है तो इसको सी से निकाल लीजिए, तो सी से निकालिए इसको, तो सी में कितना था 6। तो दिस इज योर आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। बात समझे? बात समझ में आई? तो बस यही प्रैक्टिस आपको करना है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इसमें आपको नोट्स बनाना है इसी वीडियो को पॉज कर करके। बात समझ गए? पहला हमने देखा व्हाट इज डेटा टाइप, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज वेरिएबल, उसके बाद हमने देखा गाइडलाइन ऑफ नेमिंग वेरिएबल, उसके बाद हमने देखा यूज ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग। बात समझ में आ गई? और उसके बाद हमने देखा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू द वेरिएबल। इतना चीजें मैंने देखा है। चलो एक बार मैं तुम्हें इनिशियलाइजेशन एक बार और दिखा देता हूं ताकि आप उसको भी कर लें थोड़ा देर। इनिशियलाइजेशन, दिस इज initialization. It is a process through which value is stored in variable. There are two types of initialization. पहला होता है static initialization, when value is stored in the variable through the source code or compile time, then it is called static initialization. For this purpose, C uses assignment operator that is called equal to operator.
देखिए किए थे कि ए इक्वल टू लिखे, हम इक्वल टू देते हैं, इसका मतलब इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसके लिए स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का यूज होता है। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन तुमको हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जगह थोड़ा सा छोड़ के रखना इनिशियलाइजेशन में, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन वहां पे लिख लेना। अब चलो, इतना काम कर लेने के बाद, इतना काम जब हो जाएगा तुम्हारा, तो अब तुमको 2-4 प्रोग्राम बनाना है। कौन सा प्रोग्राम बनाना है ये देख लो, क्वेश्चन लिख लेना। इतना करने के बाद क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, write a program to subtract ओके उसके बाद write a program to display write a program to display multiplication। आपको और मन करे बनाने का आप और बनाइए, हमको उससे कोई नहीं पड़ता है, मैं इसको आपको 4 बना के देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो कैसे बनाएंगे प्रोग्राम? कोड ब्लॉक खोलेंगे अपन लोग अपना, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्या लेना है? कंसोल एप्लीकेशन लेना है, किसके मदद से लेना है? सी के मदद से लेना है। नेक्स्ट करना है, प्रोजेक्ट टाइटल PC2 क्लास 2, बाकी सबको फिनिश किया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोर्स को खोलते हैं, मेन ऑलरेडी बना होता है उसको खोल लेते हैं। अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोग्राम बनाने से पहले ध्यान देना है उस पे कि क्या बात है भैया, हमको 2 नंबर जोड़ना है। तो जब 2 नंबर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? 2 नंबर जोड़ना है मतलब 3 वेरिएबल बनेगा। तो जब वेरिएबल बनेगा 3 मेमोरी बनाएंगे ना, तो क्या है, इंट टाइप का बना लेते हैं, इंट टाइप का A, B, C, 3 को बना लिए। अलग अलग भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, इंट टाइप का A, इंट टाइप का B, इंट टाइप का C, 3 वेरिएबल बना लिया। अब वेरिएबल बनाने के बाद ए में वैल्यू रखना है, तो A इक्वल्स टू कहता हूं 10, B इक्वल्स टू कहता हूं 20 और C इक्वल्स टू कहता हूं A प्लस B। अब क्या करना है, इतना काम करने के बाद मैसेज देना है, तो प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ। देखो प्रिंट एफ का P छोटा होता है, कॉपी पे जब भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, प्रिंट एफ %d प्लस %d प्लस नहीं इक्वल टू %d। तो क्या बोले हम तुमको, वैल्यू लाने के लिए यहाँ लिखोगे, पहला वैल्यू A का, दूसरा वैल्यू B का, तीसरा वैल्यू C का, हो गया। एक लास्ट में गेट CS लगा देते हैं, ये रोकने का काम करता है, बस बाद में बताएंगे तुमको ये और क्या काम करता है। अब कोड दिखाई बेहतर दे रहा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो लगा दिया, यहाँ पर इंट में लिखो या वॉइड में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोग्राम बना लिया। पहले इंट A पढ़ा तो कंप्यूटर करेगा क्या, जस्ट ऑलवेज ड्राई रन द प्रोग्राम। सबसे पहले ड्राई रन सीखना होगा, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, हमने कहा मेन मिल गया इसको इंट ए, तो ये क्या बनाएगा, इसको क्या समझ में आया, इसको समझ में आया एक डब्बा बनाइए जिसका अंदर एक डब्बा बना दिया, बात समझ गया। इस डब्बे का नाम रख दो, ये डब्बा बन गया ना, तो जब डब्बा बन गया तो इस डब्बे का पहले नाम रखिए ना,
वेरिएबल बनेगा तो वेरिएबल का नाम भी न रखिएगा। चलिए, वेरिएबल का क्या नाम, वेरिएबल का नाम ए। ओके, एक और डब्बा बनाइए, इसका काम खत्म। अब दूसरा काम इंट बी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक और डब्बा बनाएगा। कहीं बनाए उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जहां बनाए वो इंटरनली बनाएगा, वो तुमको नहीं सोचना है। इसका नाम क्या, बी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंट सी, मतलब एक और वेरिएबल बनाएगा, मतलब एक और मेमोरी बनाएगा, एक डब्बा बनाएगा, मन बनाएगा, जो समझो, तीनों एक साइज का होगा क्योंकि इंट टाइप का है। इसका नाम सी, ए बी सी। तो जो किया वो हम कंप्यूटर को अपने कॉपी पे भी करके रख दिए, जो जो कर रहा है हम कॉपी पे करके उसको रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा, ए बराबर 10, तुम जानते हैं ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है, तो 10 को उठा और ए में रखो, 10 को उठा और ए में रखो, तो ए में जाकर के क्या रख दिया, 10, काम खत्म। वापस आया, क्या पढ़ा, बी बराबर 20, ओ 20 को उठाओ और बी में रखो, तो बी है तो 20 को रख दो। उसके बाद क्या करता है, सी बराबर ए प्लस बी, तो पहले इसका काम होगा, ए तो वैल्यू उठा के लाएगा 10 यहां ले आया, बी तो 20 यहां ले आया, 10 20 जोड़ा तो 30 हो गया, तो फाइनल वैल्यू आया 30, 30 को उठा कर रख दो सी में, तो अब जो सी की वैल्यू है वो मेरी कितनी हो गई, 30। बात समझ गए। अब क्या करते हैं, जब ए बी सी तीनों हमको मिल गया, तब कहता है आउटपुट देने के लिए तुम कहा ना, तो आउटपुट देने जब तुम कहा तो आउटपुट चलो दिखाते हैं तुमको कैसा होगा। कहता है प्रिंट है परसेंट कन्फर्म, हमको एक वेरिएबल दिया होगा यूजर, तो ए से लो, ए में क्या है 10, तो लो भैया छाप दिए, प्लस जैसे का तैसे छापो क्योंकि वो एक मैसेज है ना, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना तो एस्केप सीक्वेंस है। फिर से परसेंट डी, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है 20, प्लस नहीं इक्वल टू, जैसे का तैसे छाप दो, परसेंट डी किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, तो आउटपुट क्या आएगा 30। दिस इज योर आउटपुट, 10 जोड़ 20 बराबर 30। तो जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। बात समझ गए, ये क्या है तुम्हारा आउटपुट। तो हमको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे बन रहा है। अब तुम इस प्रोग्राम को रन करवा के देख लो, जो अभी दिखाए हैं वही आएगा, बिल्ड एंड रन। मेमोरी तुमको नहीं दिखाई देगा, तो वो डब्बा तुमको दिखाई नहीं देने वाला है, तुमको सिर्फ आउटपुट दिखाई देगा। देखो क्या दिखाई दे रहा है, 10 जोड़ 20 बराबर 30 है ना, कितना आया, 10 जोड़ 20 बराबर 30 हो गया। जो मैंने आउटपुट बनाया था वही आया कि नहीं आया, 10 जोड़ 20 बराबर 30, वही है ना, 10 जोड़ 20 बराबर 30। तो इस पे थोड़ा दिमाग लगाना, जो मैं बोला हूं वो तुमको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग पकड़ लिया बच्चा तो सब हो गया। और इसके लिए जरूरी है ये जो है कंप्यूटर जो जो चीज कहता है करने के लिए, उसको आप कंप्यूटर पे करना नहीं कॉपी पे करना सीखें। दैट इज कॉल्ड ड्राई रन, इट्स ए ड्राई रन प्रोसेस। यहाँ जो मैंने किया था ड्राई रन, और ये जो कंप्यूटर किया वो एक्चुअल रन। बात समझ गए। अब चलो कुछ पॉइंट की बात इसमें बताएं, कुछ पॉइंट की बात बताते हैं कि इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है वो देख लो। बी के जगह पर मेमोरी हम बना दिए B1 और यूज कर रहे हैं बी का, तो जो मेमोरी बनाए हैं वो बनाए हैं B1 और कर रहे हैं डाटा रखो बी में। बी है, एड्रेस है बी, बी वेरिएबल नहीं ना है, जब है नहीं तुम यूज करोगे तो एरर मारेगा। देखो हम तुमको इसको जो है करके दिखाते हैं, जब वो है नहीं और तब तुम उसको यूज करोगे तो एरर देगा। देख लो नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ नीचे ध्यान से पढ़ोगे तो वो लिखा हुआ होगा मैसेज, देखो एरर बी अनडिक्लेयर्ड। बी तुम जो यूज कर रहे हो डिक्लेयर नहीं है तो यूज कैसे कर रहे हो। तो ध्यान देने की बात है, जो वेरिएबल आप बनाएंगे उसी का यूज करेंगे, जो बनाए नहीं उसका यूज कर रहे हैं तो आपको वो क्या देगा, एरर देगा। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है जैसे कि अभी ये को सही कर दिए, लेकिन यहां जो है भैया 3 वेरिएबल ए बी सी देना है और हम इसको दे दिए सी कोमा ए कोमा बी। क्या आउटपुट देगा ये देगा पहले सी का वैल्यू, फिर ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू। तो गलती तुम्हारा है, तुम कंप्यूटर को सिखाए हो। यहाँ देखो तुम्हारे लिखे हुए काम पर ये कर रहा है। अब हम किसी को मटन बनाने का रेसिपी दे दें और रेसिपी में लिख दें लास्ट में ऐड
4 स्पून शुगर, तो ये गलती मेरी है ना, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ आता ही नहीं है बच्चे, वो जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। तो सेम है, जिसको मटन बनाने नहीं आता है वो मटन बनाने का अगर रेसिपी पढ़ने लगे तो जो रेसिपी बनाने वाला है उसके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहा है, और उसमें उसने लिख दिया है 4 चम्मच चीनी डाल दो, तो लास्ट में 4 चम्मच चीनी डाल करके तुम तो सत्यानाश करने वाले हो ना। तो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन तुम ही ना दे रहे हो, तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। तो तुमको देना था कि ए जोड़ बी बराबर सी, तो तुम कहते हो सी जोड़ ए बराबर बी, जबकि जोड़ के रखे हो ए प्लस बी को, अगर रहे हो दिखाओ सी जोड़ ए, देखो आउटपुट तुमको दिखाते हैं, दिखाएगा 30 जोड़ 10 बराबर 20, ये तो गलत है ना। 30 जोड़ 10 बराबर 20, देखो 30 जोड़ 10 बराबर 20, किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से हुआ भैया। जो सही सीक्वेंस में न डालो, क्योंकि जो कंप्यूटर प्रिंट करने जाएगा तो वो कहेगा पहले सी का वैल्यू, फिर ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू, तो गलती तुम किए तो तुम उसको सुधार लो, ए बी सी। क्योंकि कंप्यूटर तुम्हारे सिंथेटिकल एरर को पकड़ सकता है, जब एरर जो है सिंथेटिकल नहीं है, जैसे कि एक और कोमा दे दो तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि रूल गलत कर दिया तुम, यहाँ पे ये हो भी नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। लेकिन अगर ए बी सी में तुम लोचा किया है, तीनों वेरिएबल ही है, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, तो वो ये नहीं बता सकता है कि यहाँ पे किस वेरिएबल की वैल्यू आनी है, वो तो यूजर का काम है ना। तो कोई अगर यूजर द्वारा किया हुआ उसमें एरर है, उसको वो फाइंड आउट नहीं कर सकता है बच्चे, सिंथेटिकल एरर से फाइंड होता है। तो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने ये चीज सीख लिया। अब इतना करने के बाद प्लस कर लिए, तो देखो तुमको दिखाते हैं प्लस हो गया, 10 जोड़ 20 बराबर 30। चलो इसी जगह पर प्लस के जगह पर माइनस कर लो, तो पहले इसके जगह पे इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, दिखाते समय भी इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। अब रन करवा, तो 10 और 20 को घटा के बताएगा, तो 10 जोड़ 20 बराबर 10 माइनस 20 बराबर माइनस 10। ओके, अगला गुना करना है, तो गुना के लिए याद रखना एस्टेरिस्क सिंबल यूज होता है। एस्टेरिस्क सिंबल 8 नंबर पैड में 8 लिखा हुआ है, उसी के ऊपर में है। हाँ, दिखाने के लिए तुम चाहो तो एक्स का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम देखने के लिए जो चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन गुना करने के लिए जो कंप्यूटर यूज करता है वो होता है तुम्हारा ये एक्स सिंबल। वहां पे एक्स मत लिख देना, एरर दे देगा। गुना करने के लिए एस्टेरिस्क, तो 10 जोड़ 20 बराबर 200 आ गया। अगला मैंने बोला था भागा भी कर देने आपको, चलिए भागा भी कर देता हूँ। लीजिए 10 भागा 20, तो भागा के लिए यहाँ पर यूज कीजिएगा क्या, ए बाय बी। रन करवाइए, देखिए क्या आ गया, 10 भागा 20 बराबर 0। सही बात है, 10 भागा 20 बराबर 0 होगा, क्योंकि दशमलव में तुम नहीं निकाले हो, तुम जो किए हो इंट इंट इंट, मतलब दशमलव वाला छोड़ दिए ना, बात समझ गए। तो दशमलव में वैल्यू नहीं दिया है, इसी जगह पर अगर 10 को तुम 100 कर दो तो तुमको रिजल्ट आएगा। 100 का भागा दोगे 20 से तो 5 आएगा ना रिजल्ट। तो देखो रन करवा के दिखाता हूँ, 5 आया, 100 भागा 20 बराबर 5। तो यही है हमारे प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने प्रोसेस करना सीख लिया, बात समझ गए, वेरिएबल का यूज करना सीख लिए। अब इसी जगह पे तुमको हम एक चीज और दिखा देते हैं, फ्लोट वाला। यहाँ पे देखो ए बराबर 10.60 रख देते हैं, ए बराबर 100.60, बी बराबर 100.4, और इसको कर देते हैं सी बराबर कर दो ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको रन करवाओ, देखो क्या दिया, 100/बी। यहां से करो, बट्टे के जगह पर पहले क्या यूज करना है, हमको प्लस ना। देखना हम वैल्यू दिए हैं दशमलव में, लेकिन लेगा नहीं है दशमलव में, छोड़ देगा। 100 जोड़ 20 बराबर 120 दिया ना, तो मतलब है कि जब तुमको क्या हो, दशमलव वाले वैल्यू की जरूरत होगी, देन यू कैन यूज फ्लोट, क्योंकि हमको पता है कि कौन फ्लोट रखता है, एफएलओएटी फ्लोट। बात समझा, एफएलओएटी फ्लोट। अगला फ्लोट, रिजल्ट भी तो फ्लोट में चाहिए ना, तब अब तुमको ही एक्चुअल आंसर देगा। लेकिन अभी भी देखना, सब प्रोसेस कर लिए, सब दशमलव वाला, ए में भी दशमलव वाला वैल्यू है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन देखो दिखाते समय तुमको क्या कर दिए हो, तुम देख रहे हो क्या आंसर दिखा रहा है तुमको। तो इसका रीजन है भैया आपने गलती किया है। कहाँ आप गलती किए हो, जस्ट रिमेंबर इट। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है फ्लोट का, %f ना, तो आप क्या यूज करोगे,
एफ यूज करोगे। बात समझ गए? जिस टाइप का वेरिएबल फॉर्मेट स्ट्रिंग उसी टाइप का। अब रन करवाओ, आंसर सही आ जाएगा। देखो 100.599 प्लस 20.400 प्लस 121.000। समझा? इतना तुम्हारा जोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जोर का जो है स्पेलिंग कुछ गलतियां हैं। अब कहते हैं बाय डिफॉल्ट फ्लोट 6 डेसिमल प्रिसीजन दिखाता है, 1 2 3 4 5 6 6 6 6। समझे? जोर कैसे गलत कर दिया रे? 4, अब 6 को जोड़ दिया इसीलिए बराबर कर दिया, 21 कर दिया। 4 और 6 था ना, 0.4 है तो 0.4 है तो 0.4 2 कर दो ना, अब सही देगा तुमको। देखो आया दशमलव में वैल्यू। लेकिन अब यहीं पे सर अब क्वेश्चन आता है, आपको मन हो कि क्या है ना, हमको सिर्फ सर 2 ही डिजिट चाहिए, हमको जो है ना सर 2 ही डिजिट चाहिए, हमको जो है ना सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए दशमलव के बाद। तो जब दशमलव के बाद तुमको सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए ना, तो परसेंट एफ के जगह पे %.2f लिख दो। %.2f, %.2f, जस्ट रन इट। अब सिर्फ दशमलव के बाद 2 डिजिट दिखाएगा ये तुमको, देख रहे हो 60 42 02। वही 0.3f लिखते तो 3 डिजिट, 0.4f लिखते तो 4 डिजिट, 0.5f लिखते तो 5 डिजिट। मतलब कि अगर आप चाहो इसको 0.1f करना तो 0.1f हो जाएगा, 0.1f करना तो 0.1f हो जाएगा, 0.1f करना तो 0.1f हो जाएगा। आप सिर्फ एक ही डिजिट दिखाएगा, भले उसमें कितना हो दिखाएगा एक ही। देख लो 1 डिजिट दशमलव के बाद 1 डिजिट दशमलव के बाद 1 डिजिट दशमलव के बाद। ओके, इसी जगह पर बात आता है क्या सर हम 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? देखो बीच वाला को सिर्फ हम 0 किए हैं, देखो बीच वाले में से सिर्फ 20 बचा ना, दशमलव के बाद का सब वैल्यू गायब हो गया ना। दशमलव 0.2f के जगह 0.0f भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा आता है कि अब आप लिखिएगा 0.8f, तब क्या होगा? तो फिर वही वाला कहानी हो गया ना, जब आप ऐसा काम कीजिएगा जिसका कि कोई मतलब नहीं है, वो स्टोर करके रखे हुए है मात्र 6 डिजिट, आप 8 डिजिट निकालने कहिएगा तो फिर वो क्या निकाल के देगा? आप जाइएगा निकालना तो उसको 6 ही डिजिट है,